अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले सुन्नत व जमात के नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, उलमा हों, स्टूडेंट्स हों, सब का ये अमल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता है तो वो अंगूठे चूम के अपनी आँखों को लगाते हैं और ये बेचारे हंस रहे होते हैं और पता नहीं कितने सारे फ्यूज़ो बरक़ात से महरूम हो रहे होते हैं। हमारा यकीन है और हम लोग जब इनको कहते हैं कि वो भाई इससे आँखें नहीं दुखती, आँखों की बीमारियाँ नहीं लगती, ये फिर मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इन्हीं की एक किताब से ये चीज़ मिल गई जिसको सुनकर देखकर कम से कम शिर्क व बिदअत के फतवे तो नहीं ना लगाएंगे, सोचेंगे 100 बार काफिर व मुशरिक कहने से अहले सुन्नत को सोचेंगे, क्योंकि घर से ये चीज़ निकल आई है। ये मेरे पास इनकी एक किताब है, किताब अद्दा वद्दवा, ये देख लीजिए, ये इसका टाइटल है अद्दा वद्दवा। और इसका सफ़ा नंबर है 69। अद्दा वद्दवा किताब, इसका सफ़ा नंबर 69 है। सफ़ा नंबर 69 में ये लिखते हैं शेख फरीदुद्दीन यानी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की हकायत, यानी बतौर सबूत ना कुरान पढ़िया शेर दे बच्चे ने, ना हदीस पढ़ी, इतना बड़ा जलीलुल कदर मुहद्दिस है अहले हदीसों का, इस चीज़ को साबित करने के लिए बाबा फरीद की झोली से जाके बह गया, उनकी बारगाह में चला गया जिनकी बारगाह में जाने से हमें रोकते हैं। उनका हवाला दिया है, क्या दिया है कि शेख फरीदुद्दीन से, जो कि बलाद हिंद में मशहूर हैं, रवायत है कि जो शख्स नाखन हर 2 अबहाम पर आयत फ़कशफ़ना 7 बार पढ़कर फिर हर बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर और दोनों अबहाम पर फूंक कर उनको आँखों पर फेरेगा तो वास्ते नूरे बसर व ज़वाले ज़रर के आँख से नफ़ा करेगा, यानी आँखों का नूर भी नहीं होगा, ना इसको कोई नुकसान होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, नफ़ा करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो इन्होंने लिखी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की हकायत। कुरान और हदीस बयान करने की बजाय बाबा जी का वाक़या बयान किया और उससे इस्तेदलाल किया और अपना प्रैक्टिकल आगे लिख रहा है। कहता है मैं कहता हूँ शेख हुसैनी मेरे वालिद के मुरीद थे, वो हमेशा इस आयत शरीफा को वास्ते बकाए नूरे चश्म के पढ़ा करते थे। उनकी उम्र तवील हुई, आँखों की रोशनी बदस्तूर थी, वलिल्लाहिल हम्द। क्या बात है, यानी जिस चीज़ की वजह से हमें काफिर व मुशरिक कहते हैं उसी चीज़ के खुद कायल थे। यानी ये नहीं कहते आज के उलमा अहले हदीस जिस चीज़ अकीदे की वजह से उलमा अहले सुन्नत को काफिर व मुशरिक बिदती कहते हैं, इनके अकाबिर उसी के कायल थे और सबूत में कुरान और हदीस नहीं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और आखिर में कह रहे हैं कि मेरे अब्बा जी ने भी एक मुरीद सी जो इसी चीज़ के कायल थे, लंबी उम्र होने के बावजूद उनकी आंखें कभी नहीं दुखी। मुझे उम्मीद है कि दौरे हाज़िर के भी जो उलमा अहले हदीस और अवाम स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से फैज़ हासिल करेंगे, इस बात से अपनी आँखों के नूर को बढ़ाएंगे और उनकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे, इन जंजलों में नहीं पड़ेंगे जो आजकल इन्होंने आपको सबक पढ़ाए हुए। जी असी तो वही मनना जो कुरान हदीस दे विच लिखा, बिल्कुल वही मानो, लेकिन आपके अकाबिर का क्या तरीका था, वो कुरान हदीस के साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों के तर्ज अमल को भी मानते थे, उन्हीं का ये तरीका है। ये तो मैं आपको बताऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी कि कौन कौन से सहाबा किराम की तरफ ही रवायात मनसूब हैं कि वो भी अंगूठे चूमने, उनसे भी साबित है। लेकिन सरे दस्त वक़्त की तंगी को देखते हुए मैं इसी पे इक्तफ़ा करूँगा कि आले हदीसों के बहुत बड़े आलिम नवाब सदीक हसन खान भोपाली साहिब वो अंगूठे चूमने के कायल थे, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अंगूठे चूमने के कायल थे और नवाब साहब के वालिद के मुरीदीन भी अंगूठे चूमने के कायल थे और उनका तजर्बा था कि लंबी उम्र होने के बावजूद उनकी आँखों में कोई खलल, कोई नक़स पैदा नहीं हुआ था। वमा अलैना इल्लल बलाग।